राष्ट्रीय सचिव है, पार्टी की महिला शक्ति का प्रतीक है। तालियों से आप उनका स्वागत करिए। रूही जी अपने विचार में। जय हिंद साथियों। सर्वप्रथम हमारे आज के हीरो अविनाश अधिक जी का मैं अभिनंदन करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादाजी का, प्रफुल्ल पटेल साहब का, जिन्होंने जिम्मेदार इंसान को जिम्मेदारी बहुत बढ़िया दी। और हम लोगों को एक ऐसे महासचिव की ज़रूरत भी थी जिससे हम पर्सनली अपनी सारी जो भी हम लोग राजनीतिक कैरियर में देख रहे हैं और कर रहे हैं वो बता सकें। वैसे तो महासचिव हमारे पास बहुत हैं, लेकिन अधिक साहब का ये है महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ प्रफुल्ल पटेल साहब का। बाकी हमारे जो आज ही अर्जेंट एकदम जादू की छड़ी घुमाने वाले हमारे राष्ट्रीय युवक धीरज शर्मा जी का, कि उनको शुभकामनाएं देती हूँ, उनके प्रभारी बने। तो अधिक जी का, अविनाश अधिक जी का बहुत रोल है अभी राजनीति में, और उनको हमें तजुर्बेकार इंसान के साथ हमें तजुर्बा बांटने का मिलता है, इसलिए उनको शुभकामनाएं और अभिनंदन है अधिक सर का। सुझाव दिए और उसके लिए एक अभियान भी चलाना चाहिए, क्योंकि युवा जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इंसान की बदन में एक रीढ़ की हड्डी होती है, कहते हैं रीढ़ की हड्डी जो है वो इस तरह से काम करती है, अगर वो काम करना बंद कर दे तो इंसान, डॉक्टर भी बैठे हुए हैं हमारे, तो खत्म हो जाता है। तो देश की युवा शक्ति जो है वो एक हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है, और युवा अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो जैसे अभियान के तौर पर नशा मुक्ति अभियान है, वो जरूरी है। दिल्ली में ऐसे ऐसे मतलब विधानसभा अभी सेलमपुर है, मटिया महल आपका, जहाँ पर नशा मुक्ति अभियान बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है, मैं युवक को कहना चाहूँगी कि ऐसे अभियान चलाएं जिससे युवक जुड़े पार्टी से, क्योंकि हमारा जो सिंबल है ना, वक्त, घड़ी, वो बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं 12 साल में कूड़े के भी दिन पलटते हैं, और हम तो ऐसा सिंबल लेके जा रहे हैं कि बताते हुए भी गर्व होता है कि हम समय के साथ हैं। कुरान में भी एक सूरह आई है, वो अरेबिक में, मैं इस वक्त नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि उसका मतलब समझाने में मुझे टाइम लगेगा। तो वक्त बदलने के लिए घड़ी का साथ देना, देश भर की जरूरत बनेगी। ऐसा युवक काम करे और ऐसा ऊर्जा देश के नागरिकों में पहुंचाए जिससे वहाँ के लोगों को पता चले कि घड़ी सिंबल जो है सबसे नंबर 1 है, और सिंबल जो होता है वो इंसान के व्यक्तित्व का पहचान होता है। क्योंकि हमारी किसी इंसान से या व्यक्तिगत तो लड़ाई नहीं है, विचारधाराओं की लड़ाई है। विचारधारा जो है वो देश की राजनीतिक पार्टियों ने देश को बांटने के लिए जो शुरू की हुई है, उससे हटकर हमें काम करना चाहिए। कुछ एक ऐसी ऊर्जा युवा जो पहुंचा रहा है और पहुंचाएगा, तो मुझे आशा है कि धीरज भाई उसको मेरी बात समझेंगे और वो डोर टू डोर वाला काम करें। और बैनी के लिए मैं बोलूँगी, मैंने बहुत अच्छे सुझाव तुम्हारे नोट करे और युवक को ऐसे लेके चलना चाहिए। लक्ष्मी जी का भी बहुत आदर और सम्मान है, बहुत ही अच्छा आपने बोला, और आपको सभी तरह के लोगों के लिए मैं चाहूँगी शुभकामनाएं देना। आपका मैं सुनती बहुत गौर से हूँ, और मुझे अच्छा लगता है सुनना, बोलने से ज़्यादा मुझे पसंद है सुनना, और मैं सुनकर उसको विचारों में डालना चाहती हूँ। बाकी आपका श्वेता जी हो गए, सीमा मेरी, जो ये लोग हमारे 5-6 साल पुराने फ्रेंड हैं, तो इन सब के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। बहुत एक्टिव लोग महिलाएं हैं, और ये ऐसी महिलाएं युवा में आ गई तो फिर बात ही क्या है। तो सभी का, आपका अनिल जी आप बैठे ना, हाँ जी, एडवोकेट, आपके सुझाव भी बहुत अच्छे थे, मैंने सबके बहुत गौर से सुने हैं। और जो जो युवा बोला है वो धीरज भाई के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और मैं देश में ऐसे नेता चाहती हूँ जैसे एक सोशल जैसे लोगों के बीच में गए हुआ नेता हो, वो निकल कर आता है, उभर कर आता है, तो पार्टी भी बनती है और समाज के लोगों का भी भला होता है। समाज में काम करने वाला नेता होना चाहिए, नेता नाम का नेता नहीं होना चाहिए। ये मेरा हमेशा ठीक है। ओके, तो अभी धीरज भाई के लिए मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, एक शेर बोलना चाहूंगी। मैं ये यूज नहीं करते हैं इसलिए मैं हम बोलूंगी। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल की तरफ, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल की तरफ, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। जय राष्ट्रवादी, विजयी राष्ट्रवादी, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, विजयी सबसे
खत्म होना चाहिए। जय हिंद। धन्यवाद रूही जी। रूही जी ने जैसा अभी बताया युवाओं को, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस को नशा मुक्ति के लिए भी, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि दिल्ली में निजामुद्दीन इलाका आज से कुछ साल पहले तक एक ड्रग्स माफियाओं का गढ़ हुआ करता था, लेकिन राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने वहां पर एक मुहिम छेड़ी थी और आज वो इलाका बिल्कुल नशा मुक्ति है, वहां कोई नशे का व्यापारी नहीं है। तो आगे भी हम शासन प्रशासन के साथ मिलकर इस तरह की चीजें पूरी दिल्ली में करेंगे। अब